एक मनुष्य है ज्यादातर फोकस उन्हीं चीजों पे करता है जो उसे नहीं चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो इस तरीके से पुनरपजननम पुनर्मरणम सूत्र के आधार पर हम जन्म लेते रहते हैं और तरह तरह की नकारात्मकताओं से बोझिल रहते हैं। तो जन्मों जन्मों की नकारात्मकताएं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में संग्रहित है। देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी कंबाइंड टुगेदर। आपने देखा होगा बहुत सारे मित्र कहते हैं कि ये ज्ञान तो हमारे गीता में भी था, हमारे उपनिषदों में भी था, बाइबल में भी था, कुरान में भी था। लेकिन छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। सारे मित्र जानते हैं कि ये विज्ञान गीता में भी निहित था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता में कभी जो महाभारत की मंजिल थी युद्ध को जीतना, युद्ध को जीतने का विज्ञान दिया, युद्ध को जीतने का तरीका सिखाया। और आज के जितने टीचर्स हैं मैनिफेस्टेशन के, वह सीधे युद्ध को जीतने का तरीका सिखाने लगे। कृष्ण ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दी। अगर तुम अपने इनर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो स्वतः विजय में होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि युद्ध जीतना है तुम्हें और युद्ध जीतने के लिए ये करना है। उन्होंने कहा ध्यान के नाम पर लोग वही कर रहे हैं जो ध्यान का सिर्फ उल्टा है। You will have to be in a state of heartlessness because thoughts are the only barrier which prevent you from getting connected to your own source of creation that is within you. And that is why meditation is mandatory, inevitable, unavoidable for being a totally successful, deliberate creator of your dreams and desires in life. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके जॉयफुल स्टेट से जुड़ा हुआ है, हीलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो आपका सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन आप करें तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय हो जाने का अर्थ है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपकी ब्रीदिंग मोर एंड मोर डीप होने लगती है, आप भीतर से जॉयफुल होने लगते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होने लगता है। वह व्यक्ति ध्यान के माध्यम से होशपूर्ण होगा। जैसा मैंने कहा 25 पीढ़ी के लिए धन कमाने में पूरा जीवन गंवा देंगे और एकाएक मौत आएगी, सब यहीं धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सो वी हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज आवर लाइफ। अमित जी, मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कह सके कि मैं इस अवस्था में पहुंचकर इन चीजों को पाकर 80 साल या 90 साल की अवस्था में जीवन को छोड़ना चाहिए। इसका मतलब नो मैन इज कॉन्शियस अबाउट हिज लाइफ। एक छोटा सा अनमोल जीवन मिला है और इसमें हमें क्या क्या पाना है, अगले 10 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 20 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 30 साल में कहाँ पहुंचना है, 40-50 साल की जो जिंदगी बची है उसमें कहाँ तक पहुंचना है, इतना सोचने का वक्त नहीं है। सब मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। हार्वर्ड की रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, चाहे 20 मिनट की ही मेडिटेटिव स्टेट हो, तो आपके जीन्स भी चेंज होने लगते हैं। मेडिटेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं, ध्यान के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसको ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि इसको ना रिलीजियस पर्सपेक्टिव ज्यादा दे देते हैं इसको। या दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब समय आ गया है कि हमें पुराने धर्मों को विदा कर देना चाहिए, क्योंकि वी आर इन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सब लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते कि हम अपनी चीजों को, डिजायर्ड जो सपने हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। कुछ उसके पीछे कारण होते हैं और कैसे ये भी समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन के साथ क्या क्या चीजें करें, किन चीजों के साथ इंटीग्रेट करें ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन डिजायर्स पूरी हो और हम अपने सपनों को अचीव कर पाएं। और उसके लिए आज हमारे साथ बात करने वाले हैं एक स्पिरिचुअल ग्रुप जो अपनी बातों से लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। सालों का उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका विजडम है, आज मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आज जवाब मिलने वाले हैं। आज वो दिन हो सकता है जहां से आपकी जर्नी बदल सकती है। साक्षी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे। जी। और सबसे बेहतरीन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इतने डिफरेंट सवालों का आप इतनी सिंप्लिसिटी से जो जवाब देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। वंडरफुल, थैंक यू। और मैंने आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपके जो जिस तरह से आप लोगों को एक्सप्रेस करते हैं और इतने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आज के टाइम में स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, भगवान के माध्यम से या बीइंग रिलीजियस, बहुत सारी पर्सपेक्टिव जो आपने एक्सप्रेस किए, मैं खुद बहुत इम्प्रेस था। जी। और आज आपको साक्षात सामने से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से ये हमारी खुशकिस्मती आपको यहाँ से देखना। Me too, feeling very happy, Amit. In fact, I will like to tell you that I was scrolling your podcasts and I felt very happy to learn
and feeling very happy to tell you that I personally feel that there are three fundamental things very essential for humanity which must be taught to every individual right from the early childhood. जिसमें से पहला है, जिनको मैं 3 महामंत्र कहता हूं, जिन्हें हर व्यक्ति को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए. जिसमें से पहला है विचार शक्ति का विज्ञान, जिसे कहते हैं द साइंस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. और दूसरा है विचार शून्यता का विज्ञान, जिसे कहते हैं साइंस ऑफ मेडिटेशन. और तीसरा है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, जिसे कहते हैं द साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट. और मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर कि जिसमें से पहले पर द साइंस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पर आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और इस दिशा में आपने लाखों करोड़ों लोगों को जगाने का काम किया है. ये मनुष्यता के लिए मेरा मानना है बहुत बड़ा योगदान है. माई हार्डिएस्ट थैंक्स टू यू. अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपके मुंह से ये बातें सारी आना सर हमारे लिए बहुत 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 बड़ा प्रिविलेज है. मुझे लगता है उसी से आई थिंक ये जो आप 3 चीजों आपने जो बताई, जी, आई थिंक पहला साइंस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एंड देन साइंस ऑफ कॉन्शियस मेडिटेशन या ध्यान, और जो आपने वो बात की वो शून्यता, विचार शून्यता, द साइंस ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ नो माइंड. तो ये बड़ा आपको लगता होगा विचार शक्ति का विज्ञान और फिर तुरंत विचार शून्यता का विज्ञान बहुत अलग है. As if both are contradictory, but they are sincerely very complementary to each other. एंड जो आपने लास्ट फंडामेंटल बताया, द साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग, उसमें खुश रहकर जीना और वो आनंद महसूस करना कितना ज्यादा जरूरी है. The science of joyful living from moment to moment. अमेजिंग सर. तो आई थिंक इन सभी एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं आज, बहुत अच्छा हो जाएगा. बट मैं सबसे पहले मैं सभी से एक सवाल करता हूँ, तो मैं आपसे भी वही करूंगा सर. जी कि आपके अकॉर्डिंग सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, इसका डेफिनेशन आपके लिए क्या है? In fact, manifestation is the science of turning your thoughts and desires into reality. The basic thing associated with science of conscious manifestation is you get what you think about or focus upon. Correct. Whether you want it or you don't want it. Right, sir. सही. तो मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत का सार है जिन चीजों पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते. इसलिए किसी चीज के बारे में निरंतर सोचते रहना, किसी चीज के बारे में निरंतर विचारों को केंद्रित किए रहना, उस चीज को इस ब्रह्मांड से पाने का आमंत्रण बन जाता है. इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी बात की निरंतर चिंता करते रहते हैं, उसी की सोचते रहते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में अवश्य घटित होती है. जैसे अगर आपको निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो by focusing your attention on the incident of accident, you are giving continuous invitation to the event of accident. Correct. तो बार बार एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहना एक्सीडेंट की घटना को पाने का आमंत्रण बन जाता है. इसीलिए मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट. एब्सोल्युटली. बहुत सही. फिर ऐसा क्यों है सर कि एक मनुष्य है ज्यादातर फोकस उन्हीं चीजों पे करता है जो उसे नहीं चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है. वास्तव में अमित, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव गॉन टू वर्क a lot on the inner growth of our consciousness. So during the whole process, I have found कि हमारे माइंड का, मन का 5% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड है, 95% हमारा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है. बिल्कुल सही. और उस 95% हिस्से में हमारे नकारात्मकता पूरी तरह भरी हुई है, जिसका कारण है कि हमारा डिफॉल्ट मोड है नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का. और ये जो 95% सबकॉन्शियस माइंड है,
वही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। करेक्ट। तो जब तक हम उसको चेंज करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब तक नेगेटिविटी becomes the controller of our whole life, and we become victims of sad, moron and melancholic life. जिंदगी में चिंता है, तनाव है, उदासी है, निराशा है, हर आदमी मरा मरा है, मुरझाया है। अगर आदमी को जीवंत करना है, हंसता हुआ नया मनुष्य पृथ्वी पर पैदा करना है, तो जो 95% पावर है हमारे माइंड की, उसकी नकारात्मकता को खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये नकारात्मकता आप पूछेंगे कहाँ से आती है? वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं, इसमें तो नकारात्मकता है। जो थॉट्स, जो इमोशंस हम इस जीवन में जीते हैं, वही थॉट्स और इमोशंस हमारी सोल की चिप के साथ अगले जीवन में भी चली जाती है। तो इस तरीके से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सूत्र के आधार पर हम जन्म लेते रहते हैं और तरह तरह की नकारात्मकताओं से बोझ लेते हैं। तो जन्मों जन्मों की नकारात्मकताएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित हो जाती है। तो एक बैगेज ऑफ नेगेटिविटी वी आर कैरिंग थ्रू द पास्ट लाइव्स, एंड देन सिंस यू आर बॉर्न, our minds are being conditioned by negativity through our parents, through our teachers, through our society. तरह तरह के भय हमारे भीतर भर दिए जाते हैं, तरह तरह की लिमिटेशंस हमारे भीतर भर दी जाती है। बचपन से हम उनसे कंडीशनड कर दिए जाते हैं, संस्कारित कर दिए जाते हैं। तो पुराने जन्मों का इतना बड़ा नेगेटिविटी का बैगेज तो है ही, जब से हम पैदा हुए हैं उसके बाद से भी नेगेटिविटी का ढेर सारा बैगेज हमारे भीतर भर दिया गया। अब हम उस बैगेज को लिए हुए जीवन जीना शुरू करते हैं। तरह तरह की शिक्षाएं दी जाती, तरह तरह के उपदेश दिए जाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, मोटिवेशन करने के लिए मोटिवेटर्स भी आते हैं, बट दे आर बिकम फ्यूटाइल। वे सब व्यर्थ चले जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बैगेज नेगेटिविटी का जन्मों से आ रहा है और बचपन से अब तक नेगेटिविटी का बैगेज आपके भीतर भर दिया गया है। जब तक उसको बाहर नहीं फेंका जाएगा, तब तक किसी भी कीमत पर आपका साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन को 100% सक्सेसफुल करना है, तो हर व्यक्ति को विचार शक्ति का विज्ञान यानी साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन जो आप लोग सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ इस नकारात्मकता से मनुष्य को पूरी तरह मुक्त करने का विज्ञान भी सिखाना होगा। और इस नकारात्मकता से मुक्त करने का विज्ञान, उसका नाम ही है मेडिटेशन, और उसका नाम ही है हर पल आनंदित जीवन जीने का विज्ञान। जब तक ये दोनों चीजें साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ नहीं जोड़ी जाती, बहुत से तब तक मनुष्य वास्तव में अपनी मनचाही चीजों को, मनचाही मंजिल को साकार नहीं कर सकता। सिंपली थिंकिंग बिग, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग टू बिकम पॉजिटिव, ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल कंसोलेशन होती है, अल्टीमेटली नथिंग कम्स टू हैंड। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी कंबाइंड टुगेदर। आपने देखा होगा, बहुत सारे मित्र कहते हैं कि ये ज्ञान तो हमारे गीता में भी था, हमारे उपनिषदों में भी था, बाइबल में भी था, कुरान में भी था। लेकिन छोटा सा उदाहरण लेता हूं, सारे मित्र जानते हैं कि ये विज्ञान गीता में भी निहित था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता में कभी जो महाभारत की मंजिल थी युद्ध को जीतना, युद्ध को जीतने का विज्ञान दिया, युद्ध को जीतने का तरीका सिखाया। और आज के जितने टीचर्स हैं मैनिफेस्टेशन के,
वह सीधे युद्ध को जीतने का तरीका सिखाने लगते हैं। हम्म, उन्होंने, कृष्ण ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दी कि तुम अपने इनर स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करो। अगर तुम अपने इनर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो स्वतः विजय में होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि युद्ध जीतना है तुम्हें और युद्ध जीतने के लिए ये करना है। उन्होंने कहा एक्शन अलोन इज दाई कंसर्न नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फोकस ऑल योर एनर्जी on the performance of the act. Let there be totality in your action so that not even an iota of your energy is diverted towards anywhere towards the consequences. Be absolutely involved in the performance of the act. And that too without any desire to win or lose. That is what we call Niskam Karma Yoga. Correct. So the science of conscious manifestation involves an integrated approach in which all the three things, the whole Gita, the very essence of the Gita, comes down to all the three things. The science of manifestation, the science of being in a state of no mind, and the science of joyful living from moment to moment. वाह वाह, ओके, सुपर सर। ध्यान है क्या सर? लेकिन फिर मेडिटेशन ये है क्या? वास्तव में अमित, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ध्यान के नाम पर लोग वही कर रहे हैं जो ध्यान का सिर्फ उल्टा है। वाह। वास्तव में ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अद्भुत वचन कहे हैं, ध्यानम निर्वशो मन, जिसका सरलतम अर्थ होता है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। Okay. When consciousness is there, when awareness is there, but there is no content before it. You are totally aware, you are totally conscious, but there is no thought or thing before that consciousness. दूसरे शब्दों में विषय शून्य, विचार शून्य अवस्था को उपलब्ध होना ही ध्यान, यानी होश है लेकिन विचार शून्य। और जब आप इस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं बच्चे, उस विचार शून्य अवस्था में आपकी चेतना, आपकी लाइफ एनर्जी इस अस्तित्व की एनर्जी के साथ एक हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल वननेस विद द एग्जिस्टेंस। वही बुद्धत्व की अवस्था है, वही निर्वाण की अवस्था है। उस अवस्था में what you think becomes the bliss of this existence. What you feel becomes the bliss of this existence. And then you become a conscious creator of all that you can think, of all that you can feel. Because the energy of the whole existence is available to you. Correct. I have to tell you in very simple terms. आज के दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टीचर्स एक बात कहते हैं, यू बिकम ए डेलिबरेट क्रिएटर ऑफ योर डिजायर्स। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू कैन थिंक दैट यू कैन डिजायर, बट आई हैव टू टेल यू, फॉर बीइंग ए डेलिबरेट क्रिएटर you have to get connected to the source of creation that is within you. वाह 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 वाह, क्या बात। And for getting connected to the source of creation that is within you, you will have to be in a state of thoughtlessness, because thoughts are the only barrier which prevent you from getting connected to your own source of creation.
that is within you. And that is why meditation is mandatory, inevitable, unavoidable for being a totally successful, deliberate creator of your dreams and desires in life. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, जो आपने एक्सप्रेस किया। जी। और क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ बिना उस कनेक्शन को बिल्ड किए जो आपका अपने अंदर से है, जैसे मैं एक लाइन को हमेशा दोहराता हूँ, द मैजिक इज विद इन यू, कि हम सबके अंदर मैजिक सबके अंदर है ही। Yes, but you have to get connected to that point of magic. Correct. One thing. Secondly, as we were talking कि ये इतनी सारी नकारात्मकताएं उनका बोझ लेकर के हम आ रहे हैं, जब तक हम उन नकारात्मकताओं के बोझ से नहीं मुक्त होंगे, हम नकारात्मक बने रहेंगे और बिकमिंग पॉजिटिव का उद्देश्य हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा। हाँ, करेक्ट। कितना भी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस नेगेटिविटी को भगाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि जब आप when you are in a state of meditation, तो आम लोग इतना ही समझते हैं कि हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, दिमाग शांत होता है। लेकिन वास्तव में आपका जो शरीर है, इसकी आंतरिक रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जब आप मेडिटेशन में होते हैं। वाह। सबसे पहला, आपके शरीर के भीतर दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके तनाव, स्ट्रेस, इस डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके जॉयफुल स्टेट से जुड़ा हुआ है, हीलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो आपका सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन आप करें तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय हो जाने का अर्थ है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपकी ब्रीदिंग मोर एंड मोर डीप होने लगती है, आप भीतर से जॉयफुल होने लगते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होने लगता है, आपकी जो भी स्ट्रेस डायनेमिक्स है वो न्यूट्रलाइज होने लगती है। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका न्यूरॉन सिस्टम भी चेंज होने लगता है। आप न्यूरो साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों में पाया है कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना चेंज होता है कि हिप्पोकैम्पस एक्सपेंड करने लगता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि आपकी पावर ऑफ मेमोरी बढ़ती है। दूसरा मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि एमिगडाला श्रिंक करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके भीतर जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो डिसअपियर होने लगती है। तीसरा भी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो साइंटिफिक है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हार्वर्ड की रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, चाहे 20 मिनट की ही मेडिटेटिव स्टेट हो, तो आपके जीन्स भी चेंज होने लगते हैं, टू द एक्सटेंट कि जो जीन्स स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा करते हैं वे डिसअपियर होने लगते हैं, और जो हीलिंग हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं वे सक्रिय होने लगते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण चीज आपसे साइंटिफिक डायमेंशन में जो मेडिटेशन आपको उपलब्ध करा सकता है वह है कि साइंटिफिक रिसर्चेज में ये सिद्ध हो चुका है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपके शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है वह स्वतः पहुंचने लगती है। और आप हैरान होंगे जानकर कि कैंसर के बारे में जो अल्टीमेट लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनके अनुसार से आपके शरीर में कैंसर का मेन कारण है कि
आपके शरीर के जिस हिस्से में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है वो हिस्सा धीरे धीरे सड़ने लगता है और वहाँ कैंसरस ग्रोथ होने लगती है। और अगर आपके शरीर में उन हिस्सों में जहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, आप मेडिटेशन के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, तो कैंसर होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इन साइंटिफिक रिसर्चेस के अलावा, इन साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको शरीर के तल पर, विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर जो साइंटिफिक बायो इंजीनियरिंग रिलेटेड इम्पैक्ट्स हुए उनकी चर्चा की। स्पिरिचुअल लेवल पर भी 2 महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहली बार जब आप ध्यान के अभ्यास में गहरे उतरते हैं तो आपको पता चलता है यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट द इमोशंस। आप इन तीनों को साक्षी भाव से देखने लगते हैं और पहली बार आप इस अनुभव को उपलब्ध होते हैं कि आप इन तीनों से अलग हैं, प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध साक्षी है, जस्ट ए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। और उसी स्टेट में आपको चॉइसलेस अवेयरनेस का अनुभव होता है। चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अध्यात्म का प्राण कहा है। चाहे वो कृष्णमूर्ति रहे हो, चाहे वो ओशो रहे हो, चाहे वो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट रहे हो, सभी संबुद्धों के जीवन के अनुभव का सार है बीइंग इन स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। वो अवस्था आपको ध्यान से ही उपलब्ध होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ध्यान के बिना साइंस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इज टोटली इनकम्प्लीट एंड it will remain to be a false confirmation, and it will remain only a false consolation for the humanity. We will be teaching, we will be preaching, we will be practicing law of attraction, but it will become lifeless. Correct. Agree. So, I wanted to tell you that meditation is the only device through which you can achieve total freedom from negativity. And once you achieve freedom from negativity, you can easily become a conscious creator of whatever you dream and desire. I think बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैंने तो आई टॉक अबाउट मेडिटेशन हम बात करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जो डेफिनेशन आपने दी जी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत लॉजिकल है, पढ़े लिखे लोग हैं जी जी, तो जो हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं जी जी, तो हम यानी कि हमें लगने लगता है हम समझदार हैं तो लेकिन जब आपने साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में शेयर किया, आई थिंक ये सुनने के बाद सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि जी, सिर्फ मैनिफेस्टेशन अकेला काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं, इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, है ना? बट दैट इज आल्सो मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड, दैट इज आल्सो मैंडेटरी टू प्रैक्टिस। उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा यही हार्दिक अनुरोध है कि मेडिटेशन को उसके साथ जरूर जोड़ा जाए, तभी हम 100% रिजल्ट क्लेम कर सकते हैं साइंटिफिकली। करेक्ट सर, करेक्ट, एग्री सर, अमेजिंग सर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, जस्ट शेयर करता हूँ छोटी सी चीज कि हम ना एक मॉर्निंग में एक मेडिटेशन प्रोग्राम रन करते हैं जी, हर रोज सुबह 5:30 से 6:30। ब्यूटीफुल। तो अभी हमें करंटली अभी 18th बैच चल रहा है, तो 18 महीने से लगातार हम करते आ रहे हैं। वंडरफुल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर, मतलब आप जैसे लोग आते हैं और जब हम कर रहे हैं उसको स्टैंप लगाते हैं तो बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। Really wonderful. It will have very positive impact on all the practitioners of law of attraction. करेक्ट सर। और क्योंकि ना आज भी सर हमें डेली हम जब देखते हैं तो डेली बेसिस पर 30-40 मैनिफेस्टेशंस लोग शेयर करते हैं कि आज ये मैनिफेस्ट किया, डेली 30 to 40 साथ रिसीव करते हैं हम। इसका मेडिटेशन ही है। नो डाउट। सुपर्ब सर। आई थिंक जितना भी आपने एक्सप्लेन किया सर बहुत ही खूबसूरत है जी। लेकिन जब लोग मेडिटेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं, ध्यान के बारे में जानना शुरू करते हैं, इसको ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि इसको ना पहला रिलीजियस पर्सपेक्टिव ज्यादा दे देते हैं इसको।
Yeah, that is the main problem. And that is why people keep running away from this, because we have done great damage to religion and spirituality both. Correct. Religion and spirituality have become 4-letter words in today's time. And we have to develop great respect towards spirituality. And for that, I personally feel that old religions must be bid goodbye. Now it's time. अब समय आ गया है कि हमें पुराने धर्मों को विदा कर देना चाहिए. वाह. क्यों? क्योंकि वी आर इन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करेक्ट. हमने एक फिजिक्स पैदा किया जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लागू होती है. हमने एक केमिस्ट्री पैदा की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लागू होती है. हमने एक मेडिकल साइंस पैदा किया जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका क्योर करती है. तो जो साइंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड है, साइंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है, जो बाहर जगत का विज्ञान है, वो सारी मनुष्यता के लिए एक है. करेक्ट. तो अब समय आ गया है जब हमें अंतर जगत का विज्ञान, आत्मा का भी एक विज्ञान पैदा करने की जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लागू हो. बहुत. सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेप्ट इट, इम्बाइब इट एंड मेक इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लिविंग. और मेरा मानना है कि यह वही संपदा है, ध्यान की संपदा, जो भारतवर्ष के ऋषियों के गर्भ से पैदा हुई, उपनिषद के वचनों से प्रकट हुई, अष्टावक्र जैसे ऋषियों के भीतर से जागृत हुई, और जिसके आधार पर हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए. सब कुछ बदल गया हो, वचन बदल गए हों, ग्रंथ बदल गए हों, लेकिन आत्मा एक ही थी. सारे अध्यात्म का सार था ध्यान, और ध्यान ही केंद्र है जिसके माध्यम से हम आत्मा से संबंधित हो सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं. इसलिए आज का वक्त वह महत्वपूर्ण वक्त है जब ध्यान के विज्ञान को हमें सारी मनुष्यता को उपलब्ध कराना है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसका उपयोग कर सकते हैं. ये टोटली फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन, टोटली फ्री फ्रॉम एनी डॉगमा. It is a total science, and this total science has got to be spread through platforms like you people, so that it can become a new religion for the whole humanity. इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान मेरा धर्म है, और यह धर्म सबका धर्म हो सकता है. और 21वीं सदी के मनुष्य को ध्यान को धर्म के रूप में स्थापित करना चाहिए और प्रेम के मंदिर बनाने चाहिए. ध्यान मेरा धर्म है, प्रेम मेरा इष्ट. वाह. So, जैसे आपने कहा कि आज इन टुडे सेंचुरी जो ये वक्त है, इस दौर में ध्यान की इतनी जरूरत क्यों है? जैसे पिछले कुछ वक्त के दौरान, तो पिछले 8-10 सालों में तो हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पहले मुझे ऐसा महसूस होता था अपने आप से कि सब लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे. लेकिन पिछले 7-8-9 सालों से ये जो रुझान टुवर्ड्स गॉड, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब का बहुत रुझान बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा. और मुझे लगता है कि वापस से हम काफी चीजों के पास, मुझे लगता है भगवान के करीब जा रहे हैं. और वो अब भगवान के तो सबके अपने धर्मों के अकॉर्डिंग भगवान है, हम कुछ भी नाम दे दें उनको, लेकिन वही बहुत अच्छा साइन है. लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आज का जो दौर है, ये आई थिंक इस दौर में सबसे ज्यादा हमें और ध्यान देने की जरूरत है. आपको क्यों लगता है कि आज का दौर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज का दौर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग भगवान को जाने बिना भगवान के नाम पर धर्मों और मान्यताओं के चक्कर में उलझते जा रहे हैं. नई पीढ़ी
हिंदू हो जाती है, मुसलमान हो जाती है, सिख हो जाती है या ईसाई हो जाती है, और अपने धर्म के नाम पर युद्ध, महायुद्ध सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाती है। और अनंत काल से यही होता रहा है। जब तक हम लोगों को यह नहीं समझा सके ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, पहले जान लो तब मानो। हमारा जोर जानने पर होना चाहिए। बी ए सीकर, नेवर बी ए बिलीवर, फर्स्ट स्टार्ट सीकिंग। एक आदमी भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता, इनकार करता है, ऐसा नहीं है कि उसने बड़ी रिसर्च की, बड़ा खोज की, बड़ा परिश्रम किया और बड़ा प्रयास किया और पूरी खोज का परिणाम उसे यह मिला कि ईश्वर नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने बस बिना जाने मान लिया कि ईश्वर नहीं है। और जो मान लेता है कि ईश्वर है, वो भी ना कोई खोज करता है, ना कोई रिसर्च करता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ना कोई अनुभव से गुजरता है, बल्कि इसलिए कि उस घर में पैदा हुआ, उसके माँ बाप मुसलमान हैं तो वो मुसलमान हो गया, उसके माँ बाप क्रिश्चियन हैं तो वो क्रिश्चियन हो गया। जाना नहीं, खोजा नहीं। और 21वीं सदी का बच्चा बिना खोजे, बिना जाने अगर कोई चीज मान लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम 21वीं सदी का वैज्ञानिक युग का बच्चा कहेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के युग का बच्चा कहेंगे? उसको हम कहेंगे अंधविश्वासी। वाह, ट्रू ट्रू, सही। तो अंधविश्वास को खत्म करने का एक ही उपाय है। आप भी तो इस पक्ष में होंगे कि अंधविश्वास को खत्म होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। ये जो अंधविश्वास के आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाते हैं, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हमें खोजना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि आखिर परमात्मा है कौन, आत्मा है कौन। और इसको खोजने का, इसको जानने का, इसको अनुभव करने का एक ही विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम है ध्यान। और ध्यान का अर्थ है just for some time be with your own self. Drop the whole world. I am giving the simplest definition of ध्यान, and that is 24 घंटे में आधे घंटे के लिए be with your own self, स्वयं के साथ होना। Drop the whole world as if the whole world does not exist. Be with your own self. And the device is close your eyes and focus your attention either on the breath or on the heart or on the Agya Chakra or any other medium or any other point. And in due course of time, start observing your breath or any other point, as I told you. Observation without judgment. Just become a witness to your breath. Gradually you will find that you have become centered within yourself. And in this state, you will get an experience of your own being, and you will start, in due course of practice, you will start experiencing a state of ecstasy, a state of joy without any reason. And you will come to experience a number of mysterious things. Practice it and see the miracle. The mystery of the universe will start getting unfolded to you. So this is a scientific process through which you can experience yourself. Experiencing yourself means experiencing your soul. And when you get an experience of your soul, for the first time you will feel that you are neither a Muslim, nor a Christian, nor a Hindu, nor any other person. You are just a person. Just so. Correct.
सो 21वीं सदी के आदमी को मैं चाहता हूं कि वह खोजे, बिना जाने माने नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया। संत कबीर ने कहा, जिन जाना तिन मानिया। यानी जाना तो माना, मान्यताओं को छोड़ने का वक्त आ गया है, जानने का वक्त आ गया है। वी हैव टू सीक, वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू एक्सेप्ट, देन all the disputes and wars being fought in the name of religion will disappear. और अगर ध्यान को आत्मसात नहीं किया गया, पृथ्वी पर फैलाया नहीं गया, तो इस पृथ्वी को महायुद्धों से बचाया नहीं जा सकता है और मनुष्यता का विनाश सुनिश्चित है। मनुष्य अपने हाथों मारा जाएगा। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं और जितना ही आप अपने आत्मा के निकट पहुंचते हैं, उतना ही आपके भीतर शांति पैदा होती है, उतना ही आपके भीतर आनंद पैदा होता है, उतना ही आप सारी नकारात्मकताओं से मुक्त होते हैं, उतना ही आपके भीतर प्रेम पैदा होता है। ये धर्म और अध्यात्म की जो महान विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं, वह उसी अवस्था में आपके भीतर से प्रकट होने लगते हैं जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। तो अगर इस पृथ्वी पर शांति को, प्रेम को, करुणा को फैलाना है तो ध्यान ही एकमात्र महाऔषधि है। अदरवाइज आदमी अपने हाथों मारा जाएगा। एट द सेम टाइम यही वो महाऔषधि है जिससे मनुष्य परम आनंद की ऊंचाइयों को भी उपलब्ध होगा। आप देखें, एक आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करता है और उसके मन में यही तमन्ना होती, आकांक्षा होती है कि कैसे वो मल्टी मिलियनर बन जाए, कैसे वो मल्टी बिलियंस कमा ले। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, मैंने कहा, क्या चाहता है तू? उसने कहा, गुरुदेव मैं मल्टी बिलियंस कमाना चाहता हूँ, एक ही लक्ष्य है मेरे जीवन का। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। हमने कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम बताया। हमने कहा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, यानी पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने बाबा का नाम बताया। हमने कहा, तुम्हारे बाबा के पिताजी का नाम क्या है? तो सोच में पड़ गया। कहा, गुरुजी मैं फोन करूं पिताजी को, तब बता सकता हूं। हमने कहा, अच्छा उनके पिताजी का नाम? उनके, कहा गुरुजी बस खाली बाबा का नाम है, बाबा के पिताजी का नहीं मालूम। और आप हैरान होंगे, ये प्रश्न मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा। लोग 2-3 पीढ़ी के बाद अपने ही परिवार के लोगों का नाम नहीं बता पाते। हमारे साथ भी ये सब नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ तो नहीं पता है। हाँ। अब बताओ, हम इतना धन कमाना चाहते हैं कि हमारी 25 पीढ़ियां उनको धन न कमाना पड़े, उनके काम आ जाए वो धन। अरे आपके 2 पीढ़ी के लोग तो आपका फोटो अपनी दीवार पर नहीं लगाते। क्या बात, हम जितने घरों में गए हैं, क्या बात, किसी ने अपने बाप दादा का भी फोटो नहीं लगाया है। और आप 25 पीढ़ियों के लिए धन कमाने में, अपना जीवन गंवाने में लगे हुए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक व्यर्थ है जब तक कि हम मैनिफेस्टेशन के, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल को लोगों के हृदय तक न पहुंचा पाए। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया, उसने कहा, आप लोगों को प्रार्थना करना क्यों नहीं सिखाते हैं, जिससे लोग अपने दुखों से मुक्त हो जाएं, अपनी मनचाही चीजों को पा जाएं। आप लोगों को ध्यान ही सिखाते रहते। बुद्ध ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आज से 2500 साल पहले। उन्होंने कहा, अभी तो लोगों को यही नहीं पता है कि हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। अभी तो वो बेहोशी में जी रहे हैं। पहले मैं उन्हें होशपूर्ण होना सिखाता हूँ, अभी मैं उन्हें ध्यान सिखा रहा हूँ ताकि वे होशपूर्ण हो जाए। और जब वे होशपूर्ण हो जाएंगे तब उन्हें जो मिलना चाहिए वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा,
बुद्ध ने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखाया, बुद्ध ने हमेशा ध्यान सिखाया। आपने गौर से देखा क्यों नहीं सिखाया? कि अंधे लोग, ध्यान आंख खोलने का उपाय है। अंधे लोग क्या मैनिफेस्ट करना चाहेंगे? एक नशे का एडिक्ट है, वो आपके पास आएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सूत्र सीखेगा, तो क्या मैनिफेस्ट करना चाहेगा? नशे से मुक्त हो जाऊं, कि अनहिंड्रेड सप्लाई ऑफ अच्छा अच्छा, हाँ Drugs. करेक्ट। एक ड्रग एडिक्ट आएगा आपके पास और कहेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाइए, इससे मैं अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर सकूं। तो ड्रग एडिक्ट क्या प्राप्त करना चाहेगा? अनहिंड्रेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। तो आम आदमी, उसको पता ही नहीं है हमको क्या चाहिए। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ध्यान जोड़ देंगे तो उसकी बहुत सारी चीजें जिनको मैनिफेस्ट करना चाहता है, उसको मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। वही चीजें मैनिफेस्ट करने की दिशा में सक्रिय होगा जो उसकी अंतरात्मा के लिए आवश्यक होंगी। वह व्यक्ति ध्यान के माध्यम से होशपूर्ण होगा। जैसा मैंने कहा, 25 पीढ़ी के लिए धन कमाने में पूरा जीवन गंवा देंगे और एकाएक मौत आएगी, सब यहीं धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सो वी हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज आवर लाइफ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सिखाते हैं? सबसे पहली चीज आप कहते हैं बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट टू अचीव। करेक्ट, कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। अमित जी, आप हैरान होंगे, मैं हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जिन जिन देशों में गया, लोगों से पूछा कि आप क्या क्या पाना चाहते हैं। पीपुल स्टैंड अप एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि वो क्या क्या पाना चाहते। मैंने जिस आदमी से, जो भी आदमी मुझसे मिला, ऐसे सैकड़ों आदमियों से मैंने पूछा कि आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप किस अवस्था में पहुंचकर क्या क्या पाकर इस जीवन को छोड़ना चाहते हैं? मान लो आपकी उम्र 80 साल 90 साल है, तो 80 साल के जब आप हो जाएंगे तब तक क्या क्या आप पा लेना चाहते हैं, और किस अवस्था में पहुंचकर आप जीवन को छोड़ना चाहते हैं? अमित जी, मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कह सके कि मैं इस अवस्था में पहुंचकर इन चीजों को पाकर 80 साल या 90 साल की अवस्था में जीवन को छोड़ना चाहता। इसका मतलब नो मैन इज कॉन्शियस अबाउट हिज लाइफ। एक छोटा सा अनमोल जीवन मिला है और इसमें हमें क्या क्या पाना है, अगले 10 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 20 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 30 साल में कहाँ पहुंचना है, 40-50 साल की जो जिंदगी बची है उसमें कहाँ तक पहुंचना है, इतना सोचने का वक्त नहीं है। सब मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, सब एक अंधेपन की दौड़ में लगे हुए हैं। पहले लोगों को जगाने की जरूरत है। दे शुड अवेकन टू देयर लाइफ। इस जिंदगी में ये समझाने की जरूरत है, आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती है लेकिन कामनाएं अनंत है, उनको इस जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता। वाह वाह वाह। अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं को स्पेसिफाई करो। पहला प्रिंसिपल जो आपका है, अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं को स्पेसिफाई करो, और रोटी कपड़ा मकान थोड़ा और वैभव संपदा लग्जरी कामबर की जितना आप सोचते हो बहुत जरूरी है उतना पा लेना है। उसके बाद जो एनर्जी हो उसको आत्म विकास में, इनर ग्रोथ में, परम आनंद को पाने में, कभी भंग न होने वाले आनंद को पाने में, ताकि ये जीवन वास्तव में जीने लायक बन जाए, ताकि जीवन हमारे लिए आनंद की रसधार बन जाए। तो पहला प्रिंसिपल हम सिखाते हैं लोगों को कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। तो इस दिशा में, इसलिए मैंने एक आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिवली मटेरियलाइज करने के लिए एक डायमंड डायरी निर्मित की है। उस डायमंड डायरी में 3 पेज। ओके। डायमंड डायरी का पहला पेज है, ये कहता है
आप अपने गोल्स को स्पेसिफाई करो एंड व्हाइल राइटिंग योर गोल्स राइट एवरी डे व्हाट यू वांट टू अचीव एंड फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। अगर आप, अब प्रश्न उठता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप भी मैंने देखा हर जगह सिखाते हैं कि क्लैरिटी जरूरी है। क्लैरिटी आए कैसे? लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करते, खाली जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन शुरू हो गया। इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया कि हर व्यक्ति को एक डायमंड डायरी रखना चाहिए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल ऑफ लाइफ। प्रातःकाल सोकर उठते ही सबसे पहला काम डायमंड डायरी को लिखो, और डायमंड डायरी में सबसे पहले लिखो जो आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हो, व्हाट आई वांट टू अचीव एज इफ आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। अगर आप रोज रोज लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन चीज सही है, कौन चीज सही नहीं है। अगर आप 40 दिन लगातार लिखोगे सोकर उठते ही, तो आपको क्लैरिटी ऑफ गोल्स, क्लैरिटी ऑफ लाइफ काफी हद तक मिल जाएगी। और इसका दूसरा लाभ भी होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, अगर वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो काम तुरंत संपन्न हो जाता है। करेक्ट। ज्यादातर हमारी चाह हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ही सीमित रह जाती है। हम सब कॉन्शियस माइंड में ही सोचते रहते हैं ये पाना, ये पाना, ये पाना। वो दैट इज नेवर कन्वेड टू द सब कॉन्शियस माइंड। तो लोगों की चाह भी केवल कॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, सब कॉन्शियस माइंड में जाती नहीं है। इसलिए डायमंड डायरी को सोकर उठते ही तुरंत लिखना है, फर्स्ट वर्क। क्योंकि वो मीटिंग पॉइंट है कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का। उस समय जो भी आप लिखेंगे डायमंड डायरी में, आपकी चाह आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी बिना प्रयास के। ऑटोमेटिक रीप्रोग्रामिंग होगी आप योर सब कॉन्शियस माइंड कि पहले आपकी चाह पहुंचनी चाहिए सब कॉन्शियस माइंड में। चाह सब कॉन्शियस माइंड में पहुंची। आप ये भी सिखाते हैं कि साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। तो हर रोज आप लिखेंगे प्रातःकाल सोकर उठते ही व्हाट यू वांट एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी अपने आप पहुंच जाएगा, बिकॉज दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से लिखेंगे सोकर उठते ही, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया, 3 काम हो गए ये। सोकर उठते ही अगर आप डायमंड डायरी के पहले पेज पे लिखते हैं व्हाट आई वांट टू अचीव एज इफ आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, पहली बात तो क्लैरिटी होगी गोल की, दूसरी बात स्पेसिफिक होंगे, तीसरी बात वह आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा। और दूसरे पेज पे मैं कहता हूं आप लिखे, आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं पहले पेज पे वो आपको मिल कर रहे हैं। वो विश्वास होना जरूरी है। यकीन क्यों, यकीन करना क्यों जरूरी है, मैं आपसे पूछूं, आप क्या बताएंगे? सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस कहते हैं कि बिलीफ, यकीन होना जरूरी है, बिलीव करना जरूरी है कि मैं पालूंगा। क्या कारण है इसका? तो जब तक बिलीव नहीं होगा ना, वो अंदर से महसूस नहीं कर पाऊंगा मैं अपने सपनों को। अब बिलीव कैसे करेंगे? बिलीव करने का तरीका हो सकता है जब आप उस डायरेक्शन में जब कर्म कर रहे होंगे तो आपका बिलीफ बढ़ता है, मेरे अनुसार। दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू आर सेइंग। बट मैं एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। हाँ सर प्लीज। जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति मुझे हुई, और सारे संबुद्ध पुरुषों ने इसको टेस्टिफाई किया है, तो ये पाया है कि यू फील एज इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, आई एम जस्ट द होल एग्जिस्टेंस। अब दूसरी बात जाने आप, आपका एक शरीर है, जैसे आपको लगेगा कि जैसे द होल यूनिवर्स इज जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे आपके भीतर बोलने की चाह होती है, तुरंत मुंह बोलने लगता है।
आपके भीतर चलने का मन करता है तो पैर चलने लगते हैं, हाथ उठाने का मन करता है, हाथ उठ जाता है। तो जैसे सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, बीइंग पार्ट ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स, whatever you wish, the universe instantly fulfills it. वैसे जैसे आप जो विश करते हैं वो आपका शरीर करने लगता है। The moment you have a desire, it is instantly granted by the universe. आप यकीन करिए इस बात पे। जैसे आपके भीतर कोई विश हुई, आपके शरीर के सारे अंग उस दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। You feel like urinating, the organ starts moving in that direction. जैसे आपके भीतर कोई विश हुई, यूनिवर्स तुरंत फुलफिल कर देता है। अब आप पूछेंगे कि फिर मिलती क्यों नहीं है? कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है अमित जी, हम आपकी तरफ मेरे पास एक बॉल है, मैं आपकी तरफ फेंकता हूं। आप जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे तो बाल आपके बगल से निकल जाएगी। करेक्ट है, आपको नहीं मिलेगी। बाल को अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिसीविंग मोड में होना पड़ेगा, रिसीविंग मोड में होना पड़ेगा जी। तो जो आपके भीतर चाह होती है इंस्टेंटली यूनिवर्स ग्रांट कर देता है, लेकिन आपको मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, वाह सर वाह, वाह सर वाह। तो आपको रिसीविंग मोड में होना जरूरी है, और रिसीविंग मोड में होने के लिए दो चीजें जरूरी, यकीन करना कि ये विश मेरे भीतर यूनिवर्स ने पैदा की है। विश पैदा किसने किया? आपको किसने पैदा किया? यूनिवर्स ने। आपके भीतर जो विश हो रही है, एक के अंदर डॉक्टर बनने की विश होती है, दूसरे के भीतर प्राइम मिनिस्टर बनने की विश होती है, एक के भीतर इंजीनियर बनने की विश होती है, एक के भीतर पेंटर बनने की। आपको किसने पैदा किया? यूनिवर्स ने। और विशेष आपकी जो हो रही हैं वो भी यूनिवर्स पैदा कर रहा है। वो विश यूनिवर्स पैदा कर रहा है इसलिए कि आपको यूनिवर्स वो विश फुलफिल करना चाहता है, वो देना चाहता है। तो आप यकीन करिए कि ये विश सिर्फ इसलिए कि ये विश मेरे भीतर पैदा हुई है, इसका मतलब यूनिवर्स का सिग्नल है कि वो पूरा करना चाहता है। अब दूसरा काम क्या करना है? आपको रिसीविंग मोड में होना है। तो ये दो काम बहुत जरूरी है। पहला यकीन की सिंपली इस आधार पर मेरे भीतर ये विश पैदा हुई है, यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है, तो यकीन करें। और दूसरा कि हमें रिसीविंग मोड में होना है। तो रिसीविंग मोड में होने के लिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने जो बात कही थी, आज वो साइंस, मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस सबके द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि रिसीविंग मोड में होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बीइंग इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। वाह सर वाह, वाह, बहुत सही। जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं तब आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं, जब आप यू बिकम थैंकफुल फॉर व्हाट एवर यू हैव अचीव्ड सो फार, तो आप फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी से फीलिंग ऑफ एबंडेंस के मोड में चले जाते हैं। देन आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट एंड इमोशन होती है, दैट स्टार्ट्स मैचिंग विद योर डिजायर। और यहाँ तक कि न्यूरो साइंस और मेडिकल साइंस भी इस कंक्लूजन बैठता है कि जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो आपके न्यूरो पाथवेज रिवायर होने लगते हैं और न्यूरोकेमिकल्स, फील गुड केमिकल्स लाइक डोपामाइन एंड सेरोटोनिन स्टार्ट रिलीजिंग व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आप रिसीविंग मोड में हो, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड दूसरे पेज पर लिखना है आपको, सो दैट योर होल लाइफ में बिकम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। और यकीन, जैसा मैंने बताया, जरूरी है। इसलिए यकीन करने में जो चीज बाधाएं हैं उनके लिए आप लोग समझाते ही हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए ताकि आपका यकीन कन्वर्ट होता जाए। तो ये डायमंड डायरी में 3 पेज रोज लिखने हैं, हर रोज प्रातःकाल सोकर उठते ही। इससे फायदा क्या होगा कि आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। दूसरा,
फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। और तीसरा, आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगी। तो इनको प्रातःकाल सोकर उठते ही डायमंड डायरी को लिखना है, ये तीनों चीजें तीनों पेज पर, और कुछ ही दिनों में लिख के चमत्कार होने लगते हैं इसके। और दूसरा काम करना है, जब रात में बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो इस डायमंड डायरी को तीनों पेजेस को पढ़ते पढ़ते सो जाना है। दैट इज आल्सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। तो अब वो उसी को पढ़ते 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 दोहराते दोहराते सो जाएंगे, तो ये तीनों चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई। आपका गोल भी, ग्रेटिट्यूड भी, और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी। अब आपको कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सिर्फ 2 डिवाइस बताता हूं मैनिफेस्टेशन के लोगों को। एक डायमंड डायरी डिवाइस, प्रातःकाल सोकर उठते ही तीनों पेज पे लिखे, और रात में सोते समय तीनों पेज को पढ़ते पढ़ते सो जाए। जो सवेरे लिखा है उसी को पढ़ते पढ़ते सो जाए, सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स रीप्रोग्राम्ड विद पॉजिटिविटी। और दूसरा डिवाइस मैं देता हूं, दैट इज माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मेडिटेशन इज अगेन ए वेरी साइंटिफिक पावरफुल डिवाइस, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी मनचाही डिजायर को सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। इसमें 3 चरण है। माइंड पावर मेडिटेशन का पहला चरण है फास्ट एंड डीप कैटिक ब्रीदिंग। 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट, जितना आप अगर 5 मिनट तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फास्ट एंड डीप, बट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट शुड बी टोटली कैटिक। कैटिक होने से ये कैथार्टिक हो जाती है। कैथार्टिक होने से ये आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पे नेगेटिविटी होती है उसको थ्रो कर देती है। 5 मिनट्स ऑफ फास्ट एंड डीप कैथार्टिक कैटिक ब्रीदिंग, इससे आप मेडिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं। इट ब्रिंग्स यू इन ए मेडिटेटिव स्टेट। आप 5 मिनट करके देखें, एकदम लगता है कि आप ध्यानात्मक हो गए हैं। एक हल्की सी झलक आपको विचार शून्यता की मिलेगी सिर्फ 5 मिनट्स के अभ्यास से। और उसके बाद फॉर 10 मिनट्स यू हैव टू गो फॉर थर्ड आई मेडिटेशन, where you have to sit straight with your spine straight and your head slightly upturned like this. This is the most wonderful posture. जरा सा, जैसे मैंने कहा, 5 डिग्री हल्का सा upturned, eyes closed, and now focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. आंख बंद कर लें और दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहें 10 मिनट तक। अमित जी, इस पोस्चर में 5 मिनट रहते रहते आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाता है। आप अल्फा की डीपर स्टेट्स में पहुंच जाते हैं, which is totally receptive to whatever picture you create before it. 10 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अल्फा स्टेट में, गहरे अल्फा स्टेट में न पहुंच जाए, दैट मेडिटेटिव स्टेट। और इस स्टेट में जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का कैमरा एक्टिव हो जाता है तो फाइनल स्टेप है कि 5 मिनट तक जो आप सिखाते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस को विथ फीलिंग्स एंड एनर्जी के साथ अफर्म करना, जो जिनको अफर्मेशन की मास्टरी है, अच्छा लगता है। कुछ लोग अफर्मेशन के में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग विजुअलाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सबकी अलग अलग टेम्परामेंट होती है। कायदे से एक करेंगे तो दूसरे में भी होने लगेगा। अगर अफर्मेशंस में आपका मन लगने लगे तो विजुअलाइजेशन भी करने लगेंगे।
और ये 5 मिनट आप अफर्मेशंस को करें और 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें, यानी अपनी किसी एक चाह को लें, अनेक को नहीं, एक समय में किसी एक चाह को लें, उसको 5 मिनट अफर्मेशन करें और 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लें। विजुअलाइजेशन करने का मतलब अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें कि उन्हें मिल ही गया। और उसके बाद मन ही मन 1 मिनट थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद के भाव से रिसीविंग मोड में होके। तो ये अद्भुत माइंड पावर मेडिटेशन है। अगर ये दोनों काम आप करा लेते हैं, डायमंड डायरी डिवाइस एंड माइंड पावर मेडिटेशन, तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। And I have seen the things happening because I have integrated both the things into it. The science of manifestation and the science of meditation. And जैसे मैंने कहा, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं या जब आप अफर्मेशन करते हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है, क्या कि अपने चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। लेकिन लोग इतना उदास, निराश, मरे मराए मुरझाए हैं, 24 घंटे तनाव, चिंता, अशांति, अवसाद में जी रहे हैं, तो कैसे वो अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करेंगे और उसकी खुशी महसूस करना, तो इट इज समथिंग एलियन टू देम, समथिंग फॉरेन टू देम। तो वो जबरदस्ती कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसीलिए तीसरी चीज मैं सिखाना चाहता हूँ सबको, सारी दुनिया को, कि लर्न द साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। ये साइंस है, सीखी जा सकती है। सर, जो आपने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा लगता है कि जी ये जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, सबको एक्चुअली में समझ में आ रहा होगा कि कहाँ वो अटके हुए थे। आज सबको जवाब मिल रहा है। जी जी। मेरे यहाँ पर 2 सवाल माइंड में आए, तो मैं दोनों पूछ लेता हूँ सर, ताकि वो मैं भूल ना जाऊं पूछना आपसे। मोस्ट वेलकम, ब्यूटीफुल। अब पहला सवाल सर, क्या होता है कि आज के दौर में लोग करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एक इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बट उबर नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास आज ग्रैटिट्यूड के लिए कोई स्पेस नहीं है। मतलब कृतज्ञ, वो सोच रहा है मैं किस बात के लिए कृतज्ञता मैं एक्सप्रेस करूं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूं, किस बात के लिए बोले, मेरे पास जीवन में कुछ है ही नहीं। तो जो नहीं ढूंढ पा रहा है वो कृतज्ञता को कैसे लाए सर, थैंक यू बोलना कैसे शुरू करे? और दूसरा सर, ये जो तीसरी स्टेज है, आनंद की जो स्टेज है, वहां तक सर पहुंचने का क्या सबसे आसान रास्ता है? ब्यूटीफुल, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। अमित, जहां तक आपकी पहली बात है, जिंदगी में समस्याएं इतनी हैं, अभाव जिंदगी में अगर है और तरह तरह के संघर्ष है, तो स्वाभाविक है कृतज्ञता कैसे आए। इस संबंध में मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर कृतज्ञता आपकी जिंदगी में नहीं आ रही है, आप मंदिर जाते हो कभी? हाँ जी। आप मंदिर नहीं, एक दिन अस्पताल जाओ, और अस्पताल में जाओगे, जब आप देखोगे कि आपकी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है और आप मेडिकल बेड पर कराह नहीं रहे, जब अस्पताल में जाओगे देखोगे कि आपके शरीर में नली के द्वारा छेद करके भोजन नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब आप देखोगे कि आपके शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नहीं डाला जा रहा है, आप सोचो आप पागल खाने में नहीं हो, आप सोचो आप जेल खाने में नहीं हो, आप सोचो आप अस्पताल में नहीं हो। तो क्या इतना पर्याप्त नहीं है कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि हे प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं अस्पताल में नहीं हूं, मैं पागल खाने में नहीं हूं, मैं जेल खाने में नहीं हूं। कहते हैं एक आदमी बहुत दुखी था, रिक्शा चलाता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि जल्दी मैं अपना मनपसंद एक जोड़ी जूता खरीद लूं। मेरे जूते फट गए और 6 महीने से कोशिश कर रहा था जूता खरीदने का इंतजाम नहीं कर पाया।
अपने घर में घुसता है, जितने देवी देवता के चित्र लगे थे सबको उखाड़ के फेंक देता है और कहता है कोई भगवान भगवान नहीं है, एक जोड़ी जूते का इंतजाम नहीं, क्या फायदा इनकी फोटो रखने से, इनकी पूजा करने से, इनका हाथ जोड़ने से। और वो गुस्से में, आक्रोश में, निराश भाव से गली से आगे किसी दुकान से कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। जब गली में थोड़ा आगे गया तो देखा एक घर के सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। जब उसकी कटी हुई टांगों पर उसकी दृष्टि गई तो वो आदमी वहीं खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, हे प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जूते नहीं चाहिए, मेरे दोनों पैर सलामत हैं प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौर से देखें अमित जी, परमात्मा ने हर एक को, कोई भी ऐसा इंसान इतना गरीब नहीं है जो अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर सकता है कि उसकी इन आंखों से वह अस्तित्व के सौंदर्य की छटा निहार सकता है, इन पैरों से आनंद भाव से चल सकता है, खाया हुआ खाना पच सकता है। बहुत सारी चीजें हर एक को अस्तित्व ने, परमात्मा ने दी हुई हैं। उन्हीं चीजों को याद करो जो तुम्हें मिली हैं, और संजोग से इस बात को मत भूलो कि लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिला हुआ है जो तुम्हें मिला हुआ है। तो कम से कम उन चीजों को तो लिखो डायमंड डायरी में, प्रभु थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई फीट, थैंक यू दैट आई एम ब्रीदिंग इन ए हेल्दी वे। कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है उसी से शुरू करो। अगर उसी से आपने शुरू कर दिया तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो धीरे धीरे आप पात्र बनते जाएंगे, और पाने के जब पात्र बनते हैं तो वो पात्रता धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि कृतज्ञता आपके जीवन में तेजी से बढ़ने लगती है। वाह सर, वाह, ट्रू 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 सर। और दूसरी बात आपने कही कि सरलतम तरीका क्या है जिससे हम हर पल आनंदित रह सके। इस संबंध में सबसे पहली बात आपसे अमित जी कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर जिसको भी आनंद मिला, इस पृथ्वी पर जिसको भी आनंद मिला, उसको आनंद स्वयं के भीतर से मिला। आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। न तो बाह्य जगत की वस्तुओं से आनंद मिल सकता है, न किसी दूसरे व्यक्ति से आनंद मिल सकता। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि वो आनंद को सदैव बाहर खोजता है, बाहर के जगत में, धन पद प्रतिष्ठा में, या दूसरे व्यक्तियों से मिल जाएगा। पत्नी सोचती है पति से मिल जाएगा, पति सोचता है पत्नी से मिल जाएगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, ऐसे माता सोचता है अधिकारी से मिल जाएगा। लेकिन आनंद का सबसे बड़ा राज यही है कि वह आदमी को सदैव उसके भीतर ही मिलता है। आप सोचें, अगर आनंद कहीं बाहर से मिलता या धनपद प्रतिष्ठा से मिलता तो भगवान बुद्ध तो सम्राट पुत्र थे। करेक्ट। लेकिन सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी भीतर से उनका आनंद बाधित हो रहा। आनंद की तलाश में वो जंगल गए, और 6 बरस उन्होंने साधना की। तब उनसे पूछा गया कि कैसे मिला, तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ा मूर्ख था, आनंद तो भीतर ही था, मैं उसे बाहर खोज रहा था। और अगर आनंद बाहर के जगत में मिलता तो उनको क्या कमी थी। सारे साम्राज्य के लोग उनके इशारे पर थे, धन पद प्रतिष्ठा सब उसके पास थी। आनंद मिला तो अपने भीतर ही मिला। अब आप हैरान होंगे जानकर कि जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं और सारे सम्राट पुत्र थे। और आनंद खोजने के लिए उन्हें अपने भीतर ही जाना पड़ा। और मैं आपसे कहूं, ये तो राजपुत्रों की बात हुई। अब उनकी देखो, संत कबीर हुए, रैदास हुए, दादू हुए, नानक हुए, कबीर हुए।
इनको कहाँ मिला? भी चीनी जीनी बीनी रेच दरिया, कपड़ा बुनते थे दिन भर, शाम को बेचते थे बाजार में, जो मिलता था उस दिन के खाने का इंतजाम हो जाता था। रैदास जूते टांगते रहते थे, लेकिन संत कबीर ने लिखा है, अमी झरत विगसत कमल, अमृत झरता रहता है, आनंद बरसता रहता है। तो अगर आनंद को पाना है तो हमेशा ध्यान रखें, कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूंढत बनमान, वो हमारे भीतर है और बाहर खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। सारी दुनिया बाहर बाहर खोज रही है, इसीलिए उसको मिलता नहीं है। और भीतर पाने की कुंजी क्या है? ध्यान ध्यान ध्यान। 24 घंटे में आधे घंटे आंख बंद करके स्वयं के साथ हो जाओ। जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारे बीइंग, तुम्हारे आत्मा से संबंधित होगी, जुड़ेगी। जब तुम संसार से दूर हो, संसार को आधे घंटे के लिए जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर बहना बंद हो जाएगी, आंख बंद करके भीतर बहेगी, तो आपके बीइंग में, आपके केंद्र में, आपकी आत्मा में पहुंचेगी। वही आनंद का स्रोत है, वही आनंद का खजाना है। मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है, सभी संबुद्ध पुरुषों ने अनुभव किया है। इसलिए मैं सारी मनुष्य जाति से अपील करता हूं कि वह 24 घंटे में आधे घंटे स्वयं के साथ होने का अभ्यास करें। जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो सकी, यही सारी मनुष्य जाति के साथ है। पैदा होते हैं, बाहर बाहर दौड़ते दौड़ते 80-90 साल में समाप्त हो जाते हैं। स्वयं की स्वयं से, खुद की खुद से मुलाकात नहीं हो पाती। इसीलिए जो आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर पड़ा है, उससे संबंध नहीं बन पाता। उससे संबंध बनाने के लिए ध्यान ही महा औषधि है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर आप अपने मूल स्रोत जो आपके भीतर, उससे संबंध जुड़ेगा, तो वह आनंद किस रूप में आता है? परम शांति के रूप में, परम प्रेम के रूप में। आप पहली बार सच्चे प्रेम का अनुभव करेंगे। एक युवक एक युवती से संबंधित होकर प्रेम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिंदगी भर नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाता, क्योंकि न उसके भीतर प्रेम है, न उस युवती के भीतर प्रेम है। तो दो भिखारी एक दूसरे से प्रेम पाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए कभी उनके जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है। पहले स्वयं प्रेम से भरे। जब आप प्रेम से भर जाएंगे, आपके भीतर प्रेम रहेगा, तो आप जिसकी तरफ भी देखेंगे, आपकी आंखों से प्रेम ही बरसेगा उसके ऊपर। क्या बात। योर लव एंड योर लाइफ विल बिकम ए शेयरिंग। तो पहला सूत्र यही है। दूसरा सूत्र है आनंदित होने का। हम सदैव आनंद को भविष्य में खोजते, जबकि आनंद का मूल स्वभाव है कि वो सदैव वर्तमान में मिलता है। क्या बात, वेरी गुड, वाह। बहुत। हम सोचते हैं आज तो काम करने का वक्त है, जिस दिन अपनी किताब छप जाएगी और चारों तरफ उसकी मांग होगी, फिर आनंदित होंगे। अभी तो बहुत मेहनत करने का वक्त है, जब अच्छी लड़की मिल जाएगी लाइफ में, तब आनंदित हो जाएंगे। आज तो काम करने का वक्त है, आज तो यह करने का वक्त है, आज तो वह करने का वक्त है, आज तो हम यहाँ व्यस्त हैं, आज तो हम वहाँ व्यस्त हैं। हम हमेशा अपने आनंद को पोस्टपोन करते हैं कल के लिए, और वो कल कभी आता नहीं। एवरीबॉडी नोज। 80 साल बीत जाते हैं, 90 साल बीत जाते हैं, दैट ब्लडी टुमारो नेवर कम्स। और इसीलिए हम पूरे जीवन आनंद से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो अमित जी, अगर आनंदित हो सकते हो तो अभी और यहीं, राइट हियर राइट नाउ और नेवर। तीसरी बात, जिंदगी में फूल भी है, कांटे भी। अगर हमारा ध्यान जिंदगी के कांटों पर लगा रहता है, तो याद रखना, ध्यान का शाश्वत नियम है, जिस जगह आपका ध्यान रहता है वो चीज बढ़ती चली जाती है। अगर आपका ध्यान आपकी जिंदगी के कांटों पर केंद्रित रहता है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पे केंद्रित रहता है, तो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, आपकी जिंदगी के कांटे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपका ध्यान
आपके जिंदगी के फूलों पर रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में फूलों की संख्या बढ़ती जाएगा। तो अगर आनंदित होना है तो जिंदगी में फूल भी है, कांटे भी हैं, कांटों पर नहीं, फूलों पर ध्यान दो। फूलों की बाढ़ आएगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और चौथी बात कहता हूं, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो अपने आनंद पर कभी कोई शर्त मत लगाओ। प्रातःकाल सोकर उठो और ये निर्णय कर लो, मुझे आज का पूरा जीवन शाम तक का आनंदित ही रहना है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, कैसी भी समस्या आए, मैं हंसता हुआ रहूंगा। और कैसी भी परिस्थिति हो, आप एक दिन इस संकल्प को पूरा करो। एक दिन अगर आप इस संकल्प को पूरा कर लोगे तो मैं आपसे कहता हूं, दूसरा दिन इस संकल्प को पूरा करने में बड़ी आसानी होगी। तीसरे दिन और आसानी होगी, चौथे दिन और आसानी होगी, और 40 दिन आप इस संकल्प को पूरा कर लो तो परिस्थिति कुछ भी रहे, आपके आनंद को कोई भंग नहीं कर सकता। समस्याएं आएंगी, चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आनंदित जीवन जीने की आपकी आदत पड़ जाएगी। आनंदित रहना एक आदत है। दुखी रहने की लोगों ने आदत पैदा कर रखी है। मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि तुम दुखी रहने के बजाय आनंदित रहने की आदत डाल सकते हो। और 40 दिन लगातार इस संकल्प को पूरा करो। और मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं गुरुजी कोशिश करते हैं लेकिन आनंदित नहीं होते हैं, तो क्या करें? तो मैं उनसे कहता हूं, कोशिश करते हो, आनंदित नहीं होते, आनंदित नहीं हो पाते हो। क्यों? गुरुजी ये समस्या वो समस्या नहीं हो पाते। तो मैं कहता हूं, तुम सिर्फ 40 दिन आनंदित होने की एक्टिंग कर लो। एक्टिंग करो। वाह, ट्रू। और एक्टिंग तो करने में हर व्यक्ति माहिर है। एक्टिंग तो कर ही सकता है हर आदमी। जैसा बिल्कुल कर सकता है। तो 40 दिन एक्टिंग करो। एक्टिंग करते करते एक दिन आएगा कि एक्टिंग असलियत में रूपांतरित हो जाती है। जीवन ऊर्जा का एक नियम है। अगर समग्रता से कोई कृत्य करते हो तो वो कृत्य असलियत में रूपांतरित हो जाता है। ये मनोविज्ञान का सूत्र है। करेक्ट, ट्रू। समग्रता से आनंदित होने की एक्टिंग करो, वह कृत्य असलियत में रूपांतरित होता चला जाएगा सिर्फ 40 दिन के भीतर। 5वां महत्वपूर्ण सूत्र वो महासूत्र है, उसकी कभी फुर्सत में विस्तार से चर्चा करूंगा। उस सूत्र का नाम है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीना। जो साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेता है वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। और खेल खेल में साक्षी भाव में जीने की कला में सिखाता हूं लोगों को। इसलिए मैं जो साधना देता हूं, उस साधना का नाम ही है साक्षी साधना का विज्ञान। ओके। और वह धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाने का विज्ञान है। और जिसमें मैंने कहा कि 3 महासूत्र हैं जो इंटीग्रेटेड हैं। बिल्कुल सही। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। अमेजिंग सर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दिस कैन, मतलब आपने आपका जो भी विजडम जो आपने शेयर किया, नॉलेज शेयर की, मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं सर कि जितने भी श्रोता जिसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक एक बात आपकी सबके दिल को डेफिनेटली छुई होगी। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में शायद ये नहीं बोला है, बहुत दिनों बाद शायद मैं ये बात बोला हूँ सर। बहुत ही अमेजिंग सर। अमित जी, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। जी सर। जैसे मैंने कहा, ध्यान से आप सारी नकारात्मकता से मुक्त होकर के अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट सरलता से कर सकते हैं। वैसे जो तीसरा महासूत्र है, ये मेरे जीवन का अनुभव है और इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन का के अनुभव का सार है। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली जाती है। और जो व्यक्ति जितना उदास, निराश, मराया मुरझाया रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती हैं। आपने सुना होगा, ए फेंट हार्ट
never wins a fair lady. सुपर्ब सर. आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए पर्सनली जी. बहुत कुछ सीखने को मिला सर. I'm very happy, Amit, that you have all that loving appreciation. और मैं आपके श्रोताओं से बहुत आनंदित रहता हूँ. मैंने देखा वो बड़े ध्यान से कमेंट करते हैं आपकी एक एक बात का, और आप जितना रुचि लेकर उनको नई नई चीज देने का प्रयास करते हो उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वैसे तो देखो सही बताऊं, मैं इतने सारे सवाल लिख कर लाया था, लेकिन आई थिंक मुझे लगा है कि जो सर ने एक्सप्रेस किया, मतलब वो परम गुरु ही कर सकते हैं, जो लोग बहुत सारे लोगों तक अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं. और मैंने आपके साथ देखा भी है जिस तरह से आप लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटते हैं. मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो करते हैं, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं. और मुझे यकीन है कि सभी लोग जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी अपने अपने लिए बहुत कुछ मिला होगा. और कितने इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की. अक्सर हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में प्रिसाइसली, लेकिन आज मैंने साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड साइंस ऑफ जॉय, तीनों एस्पेक्ट्स पे बात की. और हम सबने ये जाना कि जीवन में अगर सफल होना है तो उसका डेफिनेशन इन तीनों का इंटीग्रेशन ही है. और इतनी खूबसूरती से सर आपने समझाया है, मतलब सर मैं बहुत, मेरे पास मैं कितना भी बोलूं ले ले. Thank you, Amit. Thank you. सर. That it is through you and through your interest, through your curiosity, through your platform, I could convey the heartfelt message of my heart. Thank you. I am so much thankful to you and so much thankful to the whole audience that is committed to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू सो मच. तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबसे पहले फटाफट से जाकर मैं सर के सारे लिंक डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में. सर को फॉलो कर लेना और सबको कमेंट करके अगर कोई सवाल हो सर को डायरेक्टली जाके पूछना भी. कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप वैसे तो, Yes, yes. लेकिन सर को डायरेक्टली भी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एनर्जी डायरेक्ट सोर्स से आएगी वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता. सर दिल से धन्यवाद आपका सर. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर किसी को भी लगता है कि सर के साथ हमें दोबारा पॉडकास्ट करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि पार्ट 2 जरूर करें इनके साथ. और क्योंकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आता हूँ, I will certainly love that. गुरु जी की एक किताब आने वाली है जल्दी ही, आई थिंक कुछ 2-3 महीनों में. तो आप कहेंगे तो किताब के साथ भी बातचीत करेंगे उनकी, क्योंकि इस पे भी भगवत गीता का बहुत सारा ज्ञान शेयर करने वाले हैं सर. तो आपका सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी, ये सारा विजडम शेयर करने के लिए सर. Thank you, Amit. Thank you so much from the depth of my heart.